सर अब धर्म बचेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल बचेगा जी। जहाँ भाजपा सरकार पूरे में है तो पूरी धर्म बचेगी और सनातन धर्म में लोगों की आस्था भी होगी पूर्ण रूप से। तो पिछली सरकारें क्या धर्म को नहीं बचाती थी? मुश्किल ही साहब, बिल्कुल नहीं बचाती थी, बिल्कुल 0/0। क्या करते थे वो? अरे अब हम लोग दबे कुचले थे, हम लोग कुछ भी तुष्टिकरण था धर्म के प्रति, धर्मनिरपेक्ष बनते थे। लेकिन ऐसा भी धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए कि जो जिसपे आपको ये सनातन धर्म के उस पे टिका हुआ है भारतवर्ष, उसको बिल्कुल दबा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब पिछले एक सीएम साहब हमारे मौलानाओं को 18-18 हजार रुपए देते थे आदमी। हाँ, हम लोग भी उसके लिए आंदोलन किए। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ भाजपा की तरफ से आंदोलन हुआ बहुत जोर शोर से, तो लेकिन क्या वो उसका धर्मनिरपेक्ष उनका ये होता है आपके हिसाब से कि औरों को देंगे और सनातन को नहीं? सनातन को नहीं देंगे, वो लोग कभी नहीं देंगे। उनका धर्म ये था कि जो जितना हिंदू धर्म को गाली दे उतना बड़ा धर्म द्वेष दे। हाँ, क्यों ऐसा क्यों सर? था हिंदू धर्म ऐसा, हिंदू धर्म ने ऐसा क्या उन लोगों का था ये, जितने बड़े नेता थे धर्मनिरपेक्ष वाले सब हिंदू धर्म को गाली देना जानते थे, बस उतने बड़े नेता हो। तो आज के टाइम पे क्या बदलाव आ रहा है आप लोगों में, संस्कृति में? संस्कृति में बहुत तेजी से बदलाव आया है। इन 8-10 सालों में इतनी तेजी से बदलाव आया है कि देखिए, हमारे प्रयागराज से लेकर के अयोध्या, काशी, मथुरा, वाराणसी, सब जगह मोदी जी ने बढ़िया व्यवस्था दी। और योगी जी ने वो व्यवस्था कभी जीवन में मैंने अपने नहीं देखा। 2013 का कुंभ देखा, इस बार का भी कुंभ देखा, जो बढ़िया साज सज्जा भक्तों के लिए योगी सरकार ने दिया, शायद ही आज तक मेरे ख्याल से किसी ने। पर कुछ बुद्धिजीवियों का कहना था लोग मर गए, आपसे संभाला नहीं जा रहा। अब देखिए, वो ऐसा है कि देखिए भारी पिछले 2013 में 180 लोग मरे थे। अच्छा, हाँ, अब पहले निगाह करो, पूरा देखो, 180 लोग मरे थे। तो उस टाइम जो अध्यक्ष थे आजम खान इतिहास में पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद स्नान नहीं किया कुंभ में, आप रिकॉर्ड चेक कर लो। तो इनका धर्मनिरपेक्ष ऐसा था कि मतलब हिंदुओं को जितनी गाली दो ऐसा आदमी कर दिया। उस टाइम 13 करोड़ आए थे, 66 करोड़, तो उनको तो उनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो धर्म शिक्षा के नाम पर उन्हें बना दिया, उनको कुंभ की जानकारी नहीं थी। अच्छा, हाँ, ऐसे ही बना दिया जबरदस्ती। जो कुंभ में स्नान ही नहीं किया उन्हें क्या जानकारी होती? तो जो लोग कुंभ पर ऐसे सवाल उठाते हैं उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सवाल उठाने वाले भी हैं, जो धर्म से बिल्कुल उनका कोई, वो ऐसे ही धर्म पे नेता है और उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे मंडल से बात करो, इधर आ जाओ। हाँ जी मैडम, जो लोग सवाल उठाते हैं कुंभ में कुछ नहीं हुआ, लोग मर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है, उन पर आपका क्या कहना है? भैया, विरोधी पार्टियों के सीने पे सांप लौटेगा, उनके वोट कटेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है परेशान होंगे। अब पूरी यूपी में योगी योगी मोदी मोदी हो रहा है, तो विरोधियों के तो सीने पे सांप लौटेगा ना। अगर उनका पत्ता साफ हो रहा है, अखिलेश साफ हो रहे हैं, बाकी नेता साफ हो रहे हैं, वो सर्फ एक्सल से धोए जा रहे हैं, पब्लिक उनको धो रही है, पब्लिक उनसे कट रही है। अब आपने देखा अभी यूपी में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, जीती हुई सीट भी अखिलेश यादव हार जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव को वोटों से हारे हैं, 61,000 वोटों से। तो अभी उन्होंने मुद्दा उठाया, योगी जी ने कटुआ बोल दिया मुसलमानों को, तो ऐसे मुद्दे तो एक मिनट, कटुआ को कटुआ ना बोलेंगे तो क्या ब्राह्मण बोलेंगे? कटुए तो हैं, तो कटुए तो बोले जाएंगे। बताओ अगर गलत बोला हो तो, जब उनकी जाति कटुओं में है, फेमस कटुए से हैं, तो फिर अगर योगी जी ने बोल भी दिया तो क्या गलत कर दिया? कुछ नहीं गलत किया। तो अभी जैसे कि यहाँ पर भी अभी एक हमारे एमएलए साहब है रविंद्र सिंह नेगी जी, उनका ये कहना है कि अगर आप हिंदू हो तो सनातन का झंडा लगाओ अपनी दुकान पर। अब मेरी बात सुनो जी, योगी जी साधु संत हैं, योगी हैं, दुनिया उनको योगी योगी बोल रही, वो तो बुरा नहीं मान रहे। आप क्यों बुरा मान रहे कटुआ बोलने से? क्यों कटुआ करवाते हो? फिर मत कराओ। तो क्या मुद्दे उठाते हैं ये आपके हिसाब से? वो हमारे हिसाब से मुद्दे ये उठाते हैं कि योगी मोदी को कैसे लपेटा जाए, कैसे छोटी छोटी कमियां निकाली जाए। जैसे अभी आतिशी निकाल के बैठी हुई थी, अरे फोटो हटा दी, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हटा दी, ये हटा दी, वो हटा दी। अरे हमारे मोदी जी सबसे ज्यादा मानते हैं बाबा अम्बेडकर साहब को, वो क्यों हटा देंगे? लेकिन ये लोग तो छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं कि किस तरीके से मैं जनता के बीच में आऊं और किस तरीके से मैं फेमस हूं और जनता सोचे कि मेरे लिए बहुत काम कर रही है। आज के दिन योगी मोदी जी के संविधान इनकी वजह से खतरे में है, भाजपा की वजह से नहीं खतरे में। अभी तक बुरा मत मानना, अभी तक सनातनी धर्म
पूजा पाठ, लंगर भंडारा, जागरण कराने में भी डरता था। आज योगी मोदी राज में कम से कम इतना पूजा पाठ बढ़ गया है, इतना मतलब जागरण बढ़ गया है, जगह जगह भंडारे होने लगे हैं। सनातन बचा है, धर्म बचा है, संविधान बचा है। वही ये कहते लोग हैं। कहते हैं स्पीकर होते हैं कावड़ यात्रा में स्पीकर, ये ऐसे स्पीकर, ये हमें वो धर्म निरपेक्षता के अच्छा खिलाफ अब है। मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना, एक छोटी सी बात बोल रही हूं मैं। धर्म की परिभाषा क्या है? मेरी बात सुनो ध्यान से। स्पीकर बजते हैं कांवरियों में तो इनको तकलीफ होती है। सुबह 4 बजे पूरे मस्जिदों में हल्ला मचता है, बच्चे पेपर देते हैं, हल्ला मचा रहेगा। जहाँ देखो हर गली 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 में बड़े बड़े साउंड लगा के अल्लाह अल्लाह हो रहा है। तब हम लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तब तो कोई नहीं बोलने आता। और अगर 10-15 दिन की हम हरिद्वार कांवरिया करते हैं तो उसके लिए सबको तकलीफ हो जाती है। पर जैसे कि अभी जो है ज्ञान वापी हुआ, आपके सामने ही हुआ, लोग कह रहे हैं कि आप खतरे में डाल रहे हो। जब बाबरी मस्जिद का तो आपको पता है कितना बड़ा अच्छा मुद्दा मेरी था। बात सुनो, आज बहुत तो बड़ा मुद्दा नहीं, था बाबरी आज तो हम मस्जिद खतरे में डाल रहे हैं। ज्ञान मस्जिद है, वो ज्ञान मस्जिद कहाँ से है? वो 500 मंदिर था। वर्ष के आप मंदिर संघर्ष के तोड़ तोड़ के उपरांत जो मस्जिद है बनाओगे हमने तो हम अपने मंदिर को वापस नहीं लेंगे, तो आपका संविधान खतरे में आ गया। वापस मिला हमें। वापस लेना जरूरी है आज के दिन। बिल्कुल लेना जरूरी है। जो चीज हमारी वो हमें चाहिए, वो चीज हमारी थी, हमारा मंदिर था, मंदिर पे मस्जिद बनाई गई थी। अगर हम अपनी चीज आपसे वापस मांग रहे हैं तो कहाँ से गलत कर रहे हैं बताओ? पर ये तो कहते थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद फैसले कर रहा है, हम उसके फैसले पे चल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है हम उसके फैसले का स्वीकार करते हैं और उसके फैसले का आदर करते हैं। उसी हिसाब से हम चलते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है। एक बात और आपसे कहता हूँ कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को मानने का किया। आप एक बात बताओ, जब वक्फ बोर्ड का इन्होंने किया है, वक्फ बोर्ड का इन्होंने संविधान बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट को रखा ही नहीं हुआ। उन्होंने तो वक्फ बोर्ड के वो मौलाना रखे, तो सुप्रीम कोर्ट का रखा। वक्फ बोर्ड को बदलाव करना कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है बदलाव, बहुत बताइए उसमें। जरूरी है, नहीं तो सारी जमीनों पे कब्जा हमारे करेंगे जिले के वक्फ बोर्ड के बहाने। हमारे जिले के अध्यक्ष जी, तो सर वक्फ बोर्ड जैसे उसके पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी जमीन को अपना बोल सकता है और फिर वही फैसला करेंगे कि ठीक है। इस पर आपका क्या कहना है? अब ऐसा नहीं होगा। अब इसके ऊपर जो संसद के अंदर जो जेपीसी की जो कमेटी है उसमें अपना निर्णय लेगी। अभी उस पर पूरी एक लंबी चर्चा उस पर चल रही है। उसमें पर वक्फ का कहना है दिल्ली की जमीन भी हमारी है, ये जमीन भी हमारी है। वो तो कहता कि ये कोर्ट भी हमारा है, वो तो कहता जिसपे हमारा अभी महाकुंभ हो रही वो भी उसी का है। अब वो कल को कह देगा कि मेरा घर भी उसका है। तो जुबान से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है। प्रमाण ये दे नहीं पा रहे हैं, सब चीज अपनाए जा रहे हैं। ऐसे इनके कहने से कुछ हो जाएगा? अरे उसका कागज दिखाओ, उसका प्रमाण दो, तभी तो आप अपना सकते हो कि मुंह से आपका अपना हो जाएगा। बिल तो हमारे खिलाफ है, हमारे मुसलमान होने का हक छीन लो। ऐसा है, कुछ खिलाफ नहीं है, जो कानूनन जायज है वो हो रहा है।